हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज हम रिवाइज करेंगे हमारे पार्ट बी बिजनेस स्टडीज का चैप्टर जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो पीवाईक्यूज करने से पहले एक बार पूरा एक रफ रिवाइज करते हैं हमारे चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। चैप्टर की रिवीजन आप एनसीईआरटी से ही करें क्योंकि सीयूटी का पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा। सबसे पहले इस चैप्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है उसको बताया गया है। अच्छे से मैनेज करना, फाइनेंस को एलोकेट करना, एक्यूशन करना ताकि कहीं पर भी अनड्यू वेस्टेज ना हो, उसे कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर इस चैप्टर में साथ में हमें बताया गया है कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है। साथ में 3 और भी ऑब्जेक्टिव हैं जैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा मीटिंग द फाइनेंशियल कमिटमेंट्स टू द क्रेडिटर्स, और तीसरा है प्रोवाइड लिक्विडिटी। इसके बाद हमें फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में पढ़ाया गया है जो कि 3 हैं, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड और फाइनेंसिंग डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जब प्रॉफिट कैसे बांटे, इन्वेस्टिंग डिसीजन कि किस प्लेटफॉर्म पे काम करना ज़्यादा बेनिफिट है, और साथ में तीसरा है फाइनेंसिंग डिसीजन जहाँ पर हम सोर्स ऑफ फंड कहाँ से अरेंज करें, अपने खुद के ओनर्स फंड पे रिटेन रहे या हम बोरोइंग्स करें या फिर हम डेप्ट लें। तो इनके फैक्टर अफेक्टिंग हमें पढ़ाए हैं। कुछ फैक्टर अफेक्टिंग जैसे कैश फ्लो है, जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, ये तीनों हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के हैं जिसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं। इन तीनों के फैक्टर अफेक्टिंग एक एक पढ़िए क्योंकि किसी को भी हमें एग्जाम में हम देख सकते हैं। साथ में ही इन्होंने हमें फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बताया है और क्या क्या 2 ऑब्जेक्टिव हैं उन दोनों को बताया। ये इंश्योर करना कि फंड कहीं पर भी अनड्यू वेस्ट ना हो और जब हमें ज़रूरत हो फंड हम ईजिली उसको यूज कर पाए। तो ऑब्जेक्टिव के बाद फिर हमें लेके चले गए हैं वो कैपिटल स्ट्रक्चर पे, जहां पर कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग डेप्ट अपॉन इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मीनिंग जिसको हम फाइनेंशियल लिवरेज भी कहते हैं, डेप्ट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट जिसमें डेप्ट अपॉन डेप्ट प्लस इक्विटी बताया गया है, उनके फैक्टर अफेक्टिंग और 2 पार्ट्स फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड और वर्किंग दोनों को डिफाइन करके उन दोनों के वर्किंग कैपिटल और फिक्स दोनों के ही फैक्टर अफेक्टिंग हमें डिटेल में सिखाए हैं कि हम क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे फिक्स्ड को और वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करती हैं इसी चैप्टर के साथ यहाँ पर। और यही चीज़ें डिस्कस की है, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजंस और कैपिटल स्ट्रक्चर और उसके दोनों पार्ट्स। अगर फिर भी आपको लगता है कि मुझे एक बार डिटेल में चैप्टर पढ़ना चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको मेरे चैनल पर जाना है इजी लर्निंग अकाउंट जिसमें सारे एनसीईआरटी के चैप्टर का डिटेल आपको मिल जाएगा। वीडियोस पे जाना है और जब जैसे ही आप वीडियोस पे जाओगे आपके पास सारे वीडियोस आ जाएंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं, जो एनसीईआरटी का एक एक वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन आपको कराया गया है। जैसे मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको पढ़ाया, आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर एनसीईआरटी का पूरा वीडियो आपके सामने आएगा और ये पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एनसीईआरटी में कैसा है वो पूरा एक एक लाइन आपको डिस्क्राइब वे में मिलेगा। अब चलते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कुछ प्रीवियस हैं उसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं सीयूटी के, ताकि आपको ये पता लगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमें इस चैप्टर में दिखेंगे। ठीक है बेटा, तो चलते हैं और अटेंड करते हैं इनके प्रीवियस क्वेश्चंस या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हमें इसके बेस से एग्जाम में दिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज आल्सो नोन एज डैश डिसीजन। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बच्चों हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी कहते हैं। दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, इसमें कौन सा फाइनेंशियल प्लानिंग के इम्पोर्टेंस नहीं है। तो दूसरा होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजंस के कंटेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। डिसीजन इंक्लूड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। और भी ऑप्शंस हैं क्योंकि इसमें मुझे 2-3 ऑप्शन दिख रहे हैं, क्योंकि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। दूसरा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑल्सो नोन एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन। Short term investment decision is also known as working capital decision. Investment decision include raising fund from equity and debt.
इन्वेस्टमेंट डिसीजन इंक्लूड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इसका आंसर होगा ए, सी और ई, क्योंकि ए बिल्कुल सही है, सी बिल्कुल सही है और साथ में ई भी बिल्कुल ही सही कह रहे हैं कि जो हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं। शॉर्ट टर्म में वर्किंग कैपिटल आ गया बच्चों और लॉन्ग टर्म में हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैपिटल बजटिंग भी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेनली कंसर्न विद डैश। तो इसमें कौन सा है जो मेनली कंसर्न करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को? तो ऑल एस्पेक्ट ऑफ एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजिंग द फाइनेंस रिसोर्सेज फॉर फर्म्स एक्टिविटी। तो ए विल बी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इंडिकेट अबाउट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसमें कौन सा केस है जो बताता है अबाउट इन्वेस्टमेंट डिसीजन? डिपेंड्स ऑन शेयर होल्डर एक्सपेक्टेशन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉफिटेबल for retained earning. Company wants to replace Pentium 3 computers with Pentium 4 computers. Computer want to purchase new machinery worth 1 crore. Decision has to taken to raise money for certain resources. तो इसका आंसर होगा हमारा सी, जिसमें हमारा ये पूछ रहे हैं कि कौन सा इंडिकेट कर रहा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो बी एंड सी विल बी द आंसर। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमें क्या काम करना चाहिए जो हमारे लिए बेनिफिट हो फ्यूचर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसीजन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कौन सा डिसीजन नहीं है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? तो इसका आंसर होगा प्राइसिंग डिसीजन। प्राइसिंग डिसीजन कोई मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन। किससे रिलेट करता है ये हमारा पॉइंट? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, फिक्स या फिर बोथ ए एंड बी। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन इन्वेस्टमेंट में हमेशा लॉन्ग टर्म एसेट्स पे फोकस करता है। वर्किंग कैपिटल मीन्स द पोर्शन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन। कहाँ पर कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है? तो वर्किंग कैपिटल की बात हो रही है ना बच्चों, तो शॉर्ट टर्म एसेट्स इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इफ ROI इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस, प्रॉफिट अर्न बाय द इक्विटी शेयर होल्डर इंक्रीजेस, प्रॉफिट अर्न बाय द इक्विटी होल्डर डिक्रीजेस, इंटरेस्ट अर्नड बाय द डिबेंचर होल्डर डिक्रीजेस या फिर इंटरेस्ट अर्नड बाय द डिबेंचर होल्डर इंक्रीजेस। तो इसका आंसर होगा प्रॉफिट अर्नड बाय इक्विटी शेयर होल्डर इंक्रीजेस, बिकॉज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे पास ज्यादा आ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो ए इसका आंसर होगा। चूज द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर दैट आर नीडेड व्हाइल टेकिंग डिविडेंड डिसीजन। कंट्रोल कंसिडरेशन, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, फाइन कैश फ्लो पोजीशन, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग या फिर स्टॉक मार्केट रिएक्शंस। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिविडेंड डिसीजन को ध्यान देते हैं? तो स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग बिल्कुल सही है, स्टॉक मार्केट रिएक्शन सही है एंड कैश फ्लो बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी। देयर आर 3 प्रोजेक्ट्स। हमारे पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं ए, बी, सी और रिस्क है उन सभी में एक जैसा। रेट ऑफ रिटर्न है 12%, 18 और 15%। Then under normal circumstances के अंदर डैश शुड बी सिलेक्टेड। तो कौन सा हमें सिलेक्ट करना चाहिए बिजनेस? तो इसका आंसर होगा प्रोजेक्ट बी, क्योंकि प्रोजेक्ट बी हमें रिटर्न दे रहा है 18%। क्योंकि प्रोजेक्ट बी हमें रिटर्न दे रहा है 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक मैच द फॉलोइंग है और हमें सही मैचिंग करनी है। अगर हम इसको देखें तो जो पहला पॉइंट हमें EBIT और EPS, तो इसका आंसर होगा फाइनेंशियल लिवरेज। तो जब ए का आंसर 2 है तो आंसर हमारा सी या बी में से होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद हमारा बी का आंसर है फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन। इसको फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव या फिर वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेप्ट। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेप्ट का होगा कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये हो गया 3। तो यहाँ पर हमारा बच्चों आंसर होगा बी, क्योंकि सी का है हमारा 3 और ए का था हमारा 2। तो अगर हम 2 ही पॉइंट समझ जाते हैं और किसी में वो ऑप्शन ना हो तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। और अगर हम बी को देखें तो बी का आंसर दे रखा है फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव और वर्किंग कैपिटल की बात करें तो क्रेडिट अवेल्ड, ठीक है बेटा, क्योंकि ये 1 ईयर की ही बात कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न्ड विद द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इसमें कौन सा है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कंसर्न नहीं करता? ओपनिंग अ न्यू ब्रांच, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीन बाय न्यू, एक्वायरिंग अ न्यू एसेट्स
या मैनेजिंग द इन्वेंट्रीज। तो जो कंसर्न नहीं करता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन वो होता है इन्वेंट्रीज को मैनेज करना। बाकी कोई भी चीज़ें सब में खर्चे की बात हो रही है तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन आएगा, लेकिन लास्ट वाले में नहीं। तो इस तरीके से बच्चों आपको और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने चाहिए ताकि आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो और अच्छे मार्क्स आप स्कोर करें। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए वो समझ में आए हो, अच्छे से क्लियर हो गए हो, ये समझ आया हो कि पेपर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बहुत सारे फ्रेंड्स में शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।